सभी को जय श्री श्याम। आज हम लोग श्याम वार्ता में बात कर रहे हैं उन प्रेमियों के लिए जो श्याम कुंड पर जाकर के स्नान करते हैं। अपने पुराण और जो शास्त्र हैं उनके अनुसार मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें जो है वो साझा कर रहा हूं। किस किस तीर्थ पर हमें स्नान करना चाहिए और किस तीर्थ पर हमें स्नान नहीं करना चाहिए, और वहां यदि हम लोग स्नान भी कर रहे हैं तो स्नान की प्रक्रिया क्या होती है, उन सब बातों के साथ मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। सभी को श्याम यात्री लोकेश की तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय बालाजी महाराज की। प्रेमियों, यदि आप श्याम कुंड में स्नान कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक बार की बात है जब वीर बर्बरीक के पितामह है भीमबली जी, जहां पर बर्बरीक जी ने तपस्या की थी महिसागर तीर्थ के ऊपर, वहीं पर जाकर के ही उन्होंने अपने हाथ और पैर उस तालाब के अंदर धोए थे। तो उन दोनों के बीच मलयुद्ध हुआ था इसी बात को लेकर के, क्योंकि महिसागर तीर्थ जो है वो एक तालाब नुमा तीर्थ है। तो बर्बरीक जी ने उस समय कहा था कि आप ऐसे तीर्थ में स्नान कर सकते हैं जहां जल बहता हुआ हो, और यदि कुंड तालाब ऐसे तीर्थ हैं तो ऐसे तीर्थ में यदि आप स्नान करते हैं तो आप बहुत बड़े पाप के भागी बनते हैं। इसमें स्नान करने का तरीका उन्होंने कहा कि यदि आपकी स्नान करने की अनुशंसा थी और आपको यदि स्नान करना ही था तो आप इस जल को यहां से भर के किसी दूसरे स्थान पे ले जाके आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसी कुंड के अंदर, यानी उस कुंड से जल ले जाकर के लोग पता नहीं कितने धार्मिक अनुष्ठान, कितने धार्मिक कार्यक्रम, उन सब चीजों के अंदर उस जल को प्रयोग में लेते हैं और आप वहां स्नान करके पाप के भागी बनते हैं। ये बात यदि किसी प्रेमी को ऐसा लगता है कि कहीं से कोई बनावटी बात है, तो आप तीर्थों में स्नान की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यदि और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे हिंदू धर्म का पुराण है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण को आप पढ़ करके, और आप ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते हैं तो मैं बता दूं, गीता प्रेस गोरखपुर की एक वीर बालक नाम की पुस्तक है, जिसमें पुराने समय में जितने भी वीर बालक हुए, जैसे अभिमन्यु है, लव कुश है, वीर बर्बरीक है, इन सब की कहानियां जो है वो उस पुस्तक के अंदर दी गई हैं। तो आप उस पुस्तक से भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं। सब कुछ जानना इसलिए जरूरी है कि हम लोग एक तीर्थ स्थान पे जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, लेकिन हम लोग करते क्या है वहां जाकर के, हमारा तरीका क्या होता है, क्या वहां स्नान करना सही है या वहां स्नान करना गलत है, उन सब चीजों की जानकारी एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले इंसान को होना जरूरी है। कि हम लोग देवता से कुछ लेकर के आए या ना लेकर के आए वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम हम लोग पाप के भागी तो ना बने। मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। सभी श्याम प्रेमियों को श्याम यात्री लोकेश की तरफ से जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज की। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, आपका जीवन मंगलमयी हो, ऐसी हम लोग प्रभु श्री श्याम से कामना करते हैं। सभी को जय जय श्री श्याम।